सो स्टूडेंट बेसिकली अभी तक अपन ने पढ़ा है कि इनपुट इम्पीडेंस की इक्वेशन क्या होती है और अपने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की इक्वेशन क्या होती है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने अभी जाना है। आज अपन देखेंगे कि जो स्टैंडिंग वेव होती है वो क्या होती है और स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो अपन आज देखेंगे, है ना। तो स्टैंडिंग वेव एक्चुअली क्या होती है, अपन ने जो देखा था कि एक जो अपनी जो वेव चलती है उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन वेव होती है और एक इंसिडेंट वेव होती है। जो वेव जाती है वो इंसिडेंट होती है और जो लोड से वापस लौट के आती है वो रिफ्लेक्टिव वेव होती है ना। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो वेव बनती है, जो फाइनल वेव जो निकल के आती है उसी को बोला जाता है स्टैंडिंग वेव, ठीक है। और इसके बाद अपन देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव क्या है। रिजल्टेंट वेव ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्शन वेव। जो भी वेव अपनी गई है, सोर्स से जो वेव रवाना हुई उसको बोला जाता है इंसिडेंट वेव और जो लौट के आती है वो होती है रिफ्लेक्टिव वेव, ठीक है। इन दोनों का जो मिक्सचर तैयार होता है, जो अपनी रिजल्टेंट वेव जो तैयार होती है उसको बोला जाता है स्टैंडिंग। सो बेसिकली जो अपनी स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, Vx बराबर Vi e टू द पावर माइनस j बीटा x प्लस Vr e टू द पावर प्लस j बीटा x। इसके अंदर अपन को पता है ये वाला पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिव वाला पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है इंसिडेंट वाला पार्ट। तो यही जो अपनी इक्वेशन होती है वो अपनी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है। लेकिन रेशियो क्या होता है वो अपन आगे जानेंगे, है ना। तो ये अपनी बेसिक जो अपनी इक्वेशन है, वोल्टेज जो वेव इक्वेशन होती है वही अपनी इक्वेशन है। इसके अंदर क्या है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि जो अपना प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है उसको बोला जाता है गामा। गामा इक्वल टू क्या होता है, Vr डिवाइड बाय Vi होता है। इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टिव वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज होता है। और अपन ने क्या पढ़ा था, इसकी इक्वेशन ये किसके बराबर होती है, Zl माइनस Z0 डिवाइड बाय Zl प्लस Z0 के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर इसको मैं अगर इसकी जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करूं तो वो कैसे बनेगा, गामा रियल पार्ट प्लस J और गामा इनटू इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और इसको अगर मैं इसका मॉड जानना चाहूँ, इसका मॉड क्या होगा, तो ये इसका मॉड क्या होगा, मॉड इनटू गामा और e टू द पावर j इनटू थीटा, ठीक है। इसकी मॉड की वैल्यू, ठीक है। और जैसे अपनी ये इक्वेशन जो वोल्टेज की जो रिफ्लेक्टिव वोल्टेज और इंसिडेंट वोल्टेज इनकी अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये वाला वोल्टेज कौन सा है, ये अपना रिफ्लेक्टिव वोल्टेज है और ये वाला इंसिडेंट वोल्टेज। इनकी अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो Vr डिवाइड बाय e टू द पावर j बीटा x डिवाइड बाय Vi इनटू e टू द पावर माइनस j बीटा x, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इस वाले पार्ट को अगर देखें तो ये वाला पार्ट तो नहीं है अपना गामा वाला पार्ट है ना, इसको मैं मॉड गामा लिख सकता हूँ यहाँ पे। और ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर जो चला जाएगा, ये जो ऊपर ले लेंगे अपन तो ये ऊपर जाके प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली पावर इसके अंदर ऐड हो जाएगी। इसके अंदर जब ऐड होगी तो क्या बन जाएगा, 2j बीटा 2j इंटू बीटा इंटू x, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर मॉड की वेव फॉर्म के अंदर वापस लिखूंगा तो मॉड की वेव फॉर्म ये बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर ये बन जाएगा मॉड इंटू गामा e टू द पावर j प्लस 5 प्लस 2 इंटू बीटा इंटू x, ठीक है। इस तरीके से इसकी मॉड की इक्वेशन निकल के आएगी। ये इक्वेशन अपन को ध्यान में रखनी है, आगे डेरिवेशन में अपने काम आने वाली, ठीक है। तो ये अपना इसका रियल पार्ट सबसे पहले मैंने इसको अलग किया और इसकी जो बेसिक इसका जो मुझे मॉडुलस वैल्यू अगर जाननी हो तो मैं कैसे मानूंगा, मॉड इंटू गामा e टू द पावर j इंटू थीटा, ठीक है। अगर वैसे मैंने इसकी वैल्यू निकाली, Vr डिवाइड जो रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू मैंने निकाली वो क्या निकल के आई है, मॉड इंटू गामा e टू द पावर j प्लस 5 प्लस 2 इंटू j इंटू बीटा इंटू x। इस तरीके से निकल के j तो इसका बाहर आ जाएगा, 2 इंटू बीटा इंटू x ऐसे निकल के आएगी, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक जो है इक्वेशन है इसको अपन आगे काम में लेंगे और अपन जानेंगे जो अपनी स्टैंडिंग वेव जो निकल के आती है वो अपन बनानी है कि किस तरीके से वो दिखाई देगी, है ना। कि जो अपनी स्टैंडिंग वेव जो अपनी बनती है उसके अंदर कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा, तो वेव फॉर्म किस तरीके से बन के आएगी उसकी अपन तैयारी कर रहे हैं, उसका अपन डेरिवेशन कर रहे हैं। पहले अपन जानेंगे कि क्या क्या इक्वेशन होती है, उसके हिसाब से उस वेव को अपन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये इक्वेशन निकली। इसके बाद हम देखते हैं जो अपनी Vx की जो इक्वेशन है, Vx की इक्वेशन अपनी क्या है, ये वाली अपनी Vx की इक्वेशन है ना, Vi e टू द पावर माइनस j बीटा x प्लस Vr e टू द पावर प्लस j इंटू बीटा इंटू x। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। कॉमन यहाँ पे मैंने निकाला है e टू द पावर माइनस j बीटा x, e टू द पावर माइनस j बीटा x। तो यहाँ पे लगा हुआ था ना ये वाला पार्ट e टू द पावर माइनस j बीटा x, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है कॉमन लेके। अगर कॉमन लेके मैं बाहर निकालता हूँ इसको तो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। Vi इंटू e टू द पावर माइनस j बीटा x पूरे को मैंने निकाल दिया बाहर, इस पूरे पार्ट को मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन लेके। तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट तो बाहर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और जो यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला वो इसके डिवाइड में आ गया, ठीक है। और ये चीज अपन अभी देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर निकल के आती है, तो इस चीज की वैल्यू निकल के आती है मॉड इंटू गामा e टू द पावर j 5 प्लस 2 बीटा इंटू x के बराबर निकल के आती है,
ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, मॉड इंटू गामा e टू पावर j 5 प्लस 2 बीटा इंटू एक्स निकल के वो मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है ना, इसको मैं कांस्टेंट k से रिप्लेस करूंगा, इसको मैंने k लिख दिया, ठीक है। इस पार्ट में मैंने कांस्टेंट k से रिप्लेस कर दिया क्योंकि अभी काम का नहीं, कांस्टेंट होता है ये, अपन इसको साइड में कर दिया, ठीक है। अब जो अपनी vx की इक्वेशन निकल के आती है, vx बराबर क्या निकल के आया अपन, vx जो क्या निकल के आया है k इंटू 1 प्लस मॉड गामा e टू द पावर j 5 प्लस 2 बीटा इंटू x, ये चीज निकल के आई है। अब ये चीज जो है ना, ये अपने काम की है, इससे अपन पता लगेगा कि अपनी जो वेव इक्वेशन निकलेगी स्टैंडिंग वेव की, वो किस तरीके से दिखाई देगी। ये इक्वेशन अपने काम की है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी बहुत चीजें अगर देखना चाहूँ तो किस तरीके से होगी, देखो इस वाले पार्ट को अगर मैं e टू द पावर j थीटा लिखूं, इस वाले पार्ट में पूरा जो पार्ट है इसको मैंने थीटा लिखा है, ठीक है, 5 प्लस 2 बीटा x को मैंने थीटा लिख लिया ताकि देख सको इसकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से होती है, ठीक है। तो e टू द पावर j थीटा जो है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, e टू द पावर j थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा प्लस j sin थीटा, cos थीटा प्लस j sin थीटा, ठीक है। ये होती है e टू द पावर j थीटा की वैल्यू। अब है ना, इसकी अगर मैं वैल्यू को जानना चाहूँ कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो मैं इस थीटा की वैल्यू है ना, इसको चेंज करूँगा, इस थीटा की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा, इस वाले थीटा की वैल्यू, ठीक है। अगर इस थीटा को मैं 0 डालता हूँ, ठीक है, इस थीटा को अगर मैं 0 डालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डालने पे थीटा 0 के ऊपर इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, ठीक है। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू डालता हूँ पाई, थीटा की वैल्यू अगर मैं पाई डालता हूँ तो उसके अंदर क्या होगा, अगर मैं cos थीटा की जगह पाई रखता हूँ, थीटा की जगह मैं पाई रखता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 और sin पाई फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वापस इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, इस बार थीटा जब मैंने पाई रखा है, थीटा को पाई रखने पे इसकी वैल्यू निकल जाएगी -1। तो अपन ये चीज देख रहे हैं कि जब मैं थीटा वेरी कर रहा हूँ 0 से पाई के बीच में, जब मैं थीटा को वेरी कर रहा हूँ तो अपनी जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, -1 से 1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। जब 0 से पाई लेके आ रहा है तो ये कैसे हो रहा है, 1 से -1 या -1 से 1 इस तरीके से वेरी कर रही है। तो मेरे को एक चीज पता लग गई है कि ये जो पूरा e टू द पावर j थीटा है, यानी ये है cos थीटा प्लस j sin थीटा, है ना, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -1 से 1 के बीच में वेरी करेगी, -1 से 1 के बीच में ये चीज वेरी करेगी। और यहाँ पे e टू द पावर j थीटा मैंने किसको माना, इस चीज को माना है, इस पूरे चीज को मैंने 5 प्लस 2 बीटा x, यही तो थीटा है ना, जो 5 प्लस 2 बीटा x है, इसी को मैंने थीटा माना, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का सेंस ये है कि जो थीटा है उसको मैं वेरी करूंगा 0 से पाई के बीच में, इस चीज को 0 से पाई के बीच में वेरी करने पे इस पूरी चीज की जो वैल्यू है इसको मैंने वेरी किया है 0 टू पाई के बीच में, ठीक है। 0 टू पाई के बीच में अगर मैं इसको वेरी कर रहा हूं तो ये जो पूरी चीज है ना, ये वाली चीज, इसकी वैल्यू वेरी हो रही है -1 टू 1 के बीच में, बस ये चीज काम की, -1 टू 1 के बीच में जो वेरी हो रही है ये चीज मेरे काम की। क्यों, क्योंकि ये डिसाइड करेगी कहां पे मैक्सिमम होगा और कहां पे मिनिमम होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैक्सिमम की बात करूंगा तो सिंपल सी चीज मुझे एक दिख रही है, जो Vx है बार बार पार्ट मैंने k माना था, ठीक है, और फिर 1 प्लस मॉड गामा आ रहा था, 1 प्लस मॉड गामा आ रहा था, ठीक है, 1 प्लस मॉड गामा यहाँ पे आता है इनटू e टू द पावर j 5 प्लस 2 बीटा x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू होने पर तभी तो ये इसमें ऐड होगी, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड होने के बाद ही तो ये पूरी चीज मैक्सिमम बनेगी, Vx मैक्सिमम बनेगी, है ना। तो इसके अंदर कुछ ऐड होगा तभी मैक्सिमम बनेगी। ऐड कितना सबसे हाईएस्ट कितना ऐड हो सकता है इसके अंदर, 1 ऐड हो सकता है, तो इस पूरे को मैं 1 से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे Vx मैक्सिमम मिल जाएगा, है ना। इस पूरे को मैंने जब 1 से सब्स्टिट्यूट किया तो Vx मुझे मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 तक जा सकती है, 1 तक ही जा सकता है, तभी ये क्या बनेगा 1 प्लस मॉड गामा बन जाएगा यहाँ, ठीक है। और Vx जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो अपन मैक्सिमम की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम की अपन जानेंगे। और अगर मिनिमम की अपन देखें तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितने तक जा सकती है, e टू द पावर j प्लस 5 प्लस 2 बीटा x, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 तक जा सकती है। तो -1 मतलब -1 को जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस गामा मॉड गामा यहाँ पे बन जाएगा, तो इस पूरी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, मतलब वो क्या होगा, v मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीजों में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। अभी अपन सबसे पहले मैक्सिमम की बात करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कब हो रहा है, जब ये जो है पूरा 1 हो रहा है, 1 होने पे इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस मॉड गामा हो जाएगा ये, और ये पूरा जो है मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो v मैक्सिमम अपना कितना है,
वी मैक्सिमम अपना निकल के है k इंटू 1 प्लस मॉड गामा। अब अपन ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब अपने लिए थोड़ा आसान हो गया है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन को जानना है कि कहाँ पे इसका मैक्सिमम आएगा, कहाँ पे इसका मिनिमम आएगा। मतलब इसका अपन जब एक्स कर्व बनाएंगे, जो अपन इसकी वेव फॉर्म बनाएंगे, इसमें जब एक्स कर्व जो बनेगा इसका, तो एक्स के अंदर अपन को लोकेशन पता करनी है कि कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है ये अपन को जानना है। तो मैक्सिमम वैल्यू अपन को पता है, वेव मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगी, k इंटू 1 प्लस मॉड गामा, k इंटू 1 प्लस मॉड गामा। ठीक है, पीछे वाला पार्ट था ना, वो हो गया है अब 1 के बराबर। 1 के बराबर क्या हो गया, जो 5 प्लस 2 बीटा एक्स जो था, ठीक है, उसको मैंने थीटा के बराबर किया था। उसको मैंने किसके बराबर किया था, थीटा के बराबर किया था। ठीक है, ये वाला पार्ट थीटा के बराबर किया था मैंने, है ना। अब ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने थीटा के बराबर कर दिया। तो अब मेरे को देखना है कि ये जो है थीटा यहाँ पे हो गया 0 से अभी वेरी कर रहा है पाई के बीच में। तो इसकी वैल्यू जो आई थी 1 कब आई थी, इसकी वैल्यू 1 कब आई थी, जब मैंने क्या रखा था, यहाँ पे थीटा की जगह 0 रखा था, है ना। थीटा की जगह 0 रखा था, तब ये यहाँ पे 0 आ गया था, cos 0 1 हो गया था और sin 0 0 हो गया। ठीक है, तब इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो कहने का सेंस ये है कि जब थीटा 0 होगा तब क्या होगा, थीटा जब 0 हो गया तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो 5 प्लस 2 बीटा एक्स है, या फिर मैं कहते थीटा है, ये पूरा पार्ट थीटा था ना, ये किसके बराबर हो रहा था, ये हो रहा था 0 के बराबर। वैसे ही अगर मैं इसको 2 पाई रखूंगा तब भी ये चीज होगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको 2 पाई रखूंगा तब भी ये चीज होगी, इसको 4 पाई रखूंगा तब भी ये चीज होगी, है ना, तब भी ये चीज होगी। मतलब कहने का सेंस क्या है, जो अपना e टू द पावर j थीटा जो था वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा, और थीटा अपना क्या है 5 प्लस 2 बीटा एक्स। ठीक है, मतलब इसको मैं इससे रिपीट करूंगा, मतलब ये जो चीज है 0 2 पाई 4 पाई, इन सब वैल्यू के ऊपर क्या करेगी, मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी, मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी। ठीक है, तो मैंने यही किया, बस सिंपल सी बात है, 5 प्लस 2 बीटा एक्स है, यहाँ मुझे एक्स का पता लगाना है। ठीक है, कहाँ कि मतलब एक्स की किस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम हो रहा है। तो 5 प्लस 2 बीटा जो एक्स है ना, इसको मैंने प्लस माइनस 2n पाई से रिप्लेस कर दिया। ये क्या 2n पाई का है, अगर ये 0 होता है मतलब n की वैल्यू 0 के ऊपर, n की वैल्यू 0 के ऊपर ये 0 हो जाता है, n की वैल्यू 1 रखता तो 2 पाई हो जाता है, n की वैल्यू 2 रखता तो 4 पाई हो जाता है। इसी तरीके से सारी वैल्यू के ऊपर ये ऐसे 0 हो रहा है, तो 0 होने पर cos 0 की वैल्यू जो 1 निकल के आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली अपना ये चीज जो है वो काम की, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो अपना बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से बाकी सब चीजों को ट्रांसफर कर दूंगा मैं, 5 को उधर लेके जाऊंगा, 5 को उधर लेके -5 हो गया, और ये जो बीटा है ये 5 को उधर लेके -5 हो जाएगा, 2 बीटा में डिवाइड हो जाएगा, 2 बीटा नीचे आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से 2 बीटा में नीचे लेके आ गया। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद मैं कोई भी एक वैल्यू लिख के ले रहा हूँ, जैसे अब यहाँ पे माइनस है ना, माइनस के हिसाब से मैंने इस माइनस को कंसीडर कर दिया। ठीक है, इस माइनस को कंसीडर करके मैंने यहाँ पे ले लिया, उन दोनों में से माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर इक्वेशन में थोड़ा मैं करूँ चेंज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -5 डिवाइड बाई 2 बीटा, -5 डिवाइड बाई 2 बीटा माइनस 2n पाई डिवाइड बाई 2 बीटा। ठीक है, थोड़ा मैंने इस तरीके से माइनस कंसीडर किए से क्या माइनस वैल्यू के बराबर में लिख रहा हूँ, प्लस में करूँगा तो भी ज्यादा चेंज नहीं आने वाला, वही चीज है ना। तो माइनस, अब यहाँ दोनों जगह माइनस है तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 5 डिवाइड बाई 2 बीटा प्लस 2n पाई डिवाइड बाई 2 बीटा। अब बीटा जो होता है, बीटा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर, बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर। तो बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, बीटा की वैल्यू 2 पाई डाल दी, डिवाइड बाई लैम्डा से लैम्डा ऊपर चला गया। अब क्या सिंपल है, ये पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या निकल के आ गया, n लैम्डा डिवाइड बाई 2। तो x मैक्सिमम की वैल्यू क्या निकल के आई है, -5 डिवाइड बाई 2 बीटा प्लस n लैम्डा डिवाइड बाई 2। इतनी वैल्यू जो है अपनी x की निकल के आई। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मान लो कि जो 5 है, फिर डिफरेंस अपन ने अभी इसको कुछ नहीं किया, 5 अगर अपन 0 लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अपन देख रहे हैं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन से आसान हो जाएगी थोड़ी। अगर 5 अपन 0 के ऊपर देख रहे हैं, मान लें कि कोई डिफरेंस नहीं है, 5 = 0 है, तो 5 = 0 के ऊपर अपना पीछे वाला पार्ट क्या बच गया है, 5 = 0 है, तो इसके बाद क्या बच जाएगा, माइनस ये n लैम्डा डिवाइड बाई 2 बचेगा, और आगे माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो -n लैम्डा डिवाइड बाई 2 निकल के आ गया x की। ये -n लैम्डा डिवाइड बाई 2 जो है ना, ये अपन को बताएगा कि x की किस किस लोकेशन के ऊपर अपन को जो वैल्यू है मैक्सिमम मिल रही है अपनी वेव की। ठीक है, -n लैम्डा डिवाइड बाई 2 मैं इसके अंदर n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कोई भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सबके ऊपर अपन को मैक्सिमम मिलेगा, एक के बाद एक के बाद एक, 0 1 2 3 सबके ऊपर। ठीक है, तो एन की मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसके अंदर पुट करने स्टार्ट कर। ठीक है, एन की डिफरेंट वैल्यू, एन की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 के ऊपर एक मैक्सिमम आ रहा है, फिर एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो माइनस लैम्डा बाई 2 इसके ऊपर एक मैक्सिमम आ रहा है, फिर एन की वैल्यू के डालेंगे फिर 2 डालेंगे तो माइनस लैम्डा पे मैक्सिमम आ रहा है। इस तरीके से इन्हीं वैल्यू के ऊपर अपना मैक्सिमम आएगा। ठीक है, एक्स की इन वैल्यूज के ऊपर अपन को जो अपनी वेव है उसके ऊपर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने लोकेशन पता कर दी है कि कहाँ पे अपन को मैक्सिमम मिलने वाला है अपनी वेव के अंदर। ठीक है, और बेसिक और एक चीज अपन को इसके अंदर देखने के लिए क्या है कि अपन को मैक्सिमम जो मिल रहा है वो कहाँ मिला, एक तो 0 पे मिला, एक लैम्डा बाई 2 पे मिला, फिर लैम्डा पे मिला, फिर -3 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से अपन को मिल रहा है। तो इनके जो भी अपन दो जो कंसेक्यूटिव जो मैक्सिमम मिल रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमेशा फिक्स आएगा। ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, ये सब फिक्स है। कितना है, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 का जो है इसके अंदर डिफरेंस रहेगा सारे मैक्सिमा के बीच। ठीक है, तो अपन ने मैक्सिमा की बात कर ली कंप्लीट, और अपन मिनिमा की बात करेंगे कि मिनिमा कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरी वेव के लिए आपको मैक्सिमम पता होना चाहिए, मिनिमम पता होना चाहिए, तब अपन मिनिमा की बात करेंगे। ठीक है, अब Vx मिनिमम का होगा, मिनिमम के लिए अगर अपन देखें मिनिमा के लिए मिनिमम कहाँ पे आएगा, जब वो अपना जो था e टू द पावर j थीटा, e टू द पावर j थीटा है, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, -1 के बराबर। मिनिमम उसकी वैल्यू -1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी हो सकती है, -1 के बराबर। उसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी तो मॉड इनटू गामा, और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कहने का सेंस क्या है, ठीक है, कहने का सेंस क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये अगर -1 के बराबर हो जाएगा पूरी, ये वाली पूरी जो वैल्यू है इसको मैंने थीटा माना है, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं -1 के बराबर करूं तो -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉड गामा से, तो 1 माइनस मॉड गामा ये चीज हो जाएगी। और भी -1 कहाँ पे होता है ये अपन को जानना है। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, ये अपन ने देखा e टू द पावर j थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 के बराबर हो सकती है। और -1 कहाँ पे आता है, -1 आता है पाई वाली वैल्यू के ऊपर, पाई वाली वैल्यू के ऊपर आता है -1। ठीक है, तो मिनिमम को देखेंगे कहाँ पे आ रहा है। तो बेसिकली मिनिमम आएगा जब इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे -1 के बराबर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, Vx मिनिमम। अब अपन को देखना है कि -1 कहाँ पे आ रहा है, तो ये वापस अपन जाएंगे e टू द पावर j थीटा के ऊपर। e टू द पावर j थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस j sin थीटा होता है। ठीक है, अब ये जो है ये -1 के बराबर कब होगा, एक तो पाई के ऊपर हो रहा था, अपन देखा था जब मैं थीटा रखता हूँ पाई, थीटा की वैल्यू पाई रखता हूँ तो यहाँ पे कितना होता है, cos पाई होता है -1 और sin पाई होता है 0। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या, पाई के ऊपर आएगा और किसके ऊपर आएगा, 3 पाई के ऊपर आएगा। 3 पाई जब रखोगे आप तो उसके ऊपर भी -1 आएगा, 5 पाई के ऊपर भी -1 आएगा। तो कहने का सेंस क्या है, ये चीज क्या बन रही, 2n प्लस 1 पाई बन रही है, 2n प्लस 1 पाई बन रही है। सारे 2n प्लस 1 पाई के ऊपर, सारे 2n प्लस 1 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू -1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो सारे 2n प्लस 1 पाई को रख दिया, प्लस माइनस के अंदर कर रहा है वापस, बाद में वापस अपने हिसाब से चेंज कर दिया। ठीक है, तो सारे जो 2n 1 प्लस पाई है इसके ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 के बराबर आ रही है। सो स्टूडेंट सारे 2n प्लस 1 पाई के लिए अपनी जो थीटा की वैल्यू है वो -1 के बराबर होगी। सारे 2n प्लस 1 पाई के लिए अपनी थीटा की वैल्यू -1 के बराबर होगी। ठीक है, मतलब जो अपनी इसकी वैल्यू है e टू द पावर j थीटा की वैल्यू कितनी -1 के बराबर होगी सारे 2n प्लस 1 पाई के लिए। ठीक है, प्लस माइनस दोनों अपन साइन यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, अपना जो थीटा था वो किसके बराबर था, 5 प्लस 2 बीटा के बराबर था अपना थीटा। 5 प्लस 2 बीटा इसके बराबर था अपना थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, 5 प्लस 2 बीटा इंटू एक्स इक्वल टू किसके आ गया, प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई के बराबर हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या, अपन को एक्स की वैल्यू पता लगानी है कि अपनी किस किस पोजीशन के ऊपर मिनिमा आएगा, ये अपन को पता लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, बाकी सब चीजों को वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। तो पाई को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो -5 हो जाएगा, इधर -5 आ गया। ठीक है, और बीटा 2 बीटा को मैं ट्रांसफर करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा 3 बीटा। मतलब कैसे निकलेगा ये चीज, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई -5 डिवाइड बाय 2 बीटा, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज बन जाएगी, ये वाली चीज सेम ही है। पाई को वापस मैं थोड़ा आगे लेके आ गया, बाकी ये और वो चीज दोनों सेम है। ठीक है, तो इसके अभी हम देख रहे हैं कि एक्स की किस वैल्यू के ऊपर अपन को मिनिमम मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू के ऊपर अपन को
मिनिमा मिलेगा। तो वापस अपन फाई को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। अपन ऐसा मानेंगे कि फेज डिफरेंस अपना जीरो है और पोजीशन का पता लगाएंगे कि कहाँ कहाँ अपन को मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्स की वैल्यू पर ये निकल के आई, एक्स मिनिमम की वैल्यू पर निकल के आई है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 2 बीटा प्लस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बीटा था ना, तो बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे वापस रख दी है 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा। बीटा की वैल्यू मैंने वापस रख दी 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा। जो 2 बीटा था वहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा करते हैं। 2 into 2 वहाँ नीचे 4 हो जाएगा और पाई है और लैम्डा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बीटा था ना डिवाइड बाय, ऐसा था ना 2n प्लस 1 into पाई डिवाइड बाय 2 बीटा था। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है, तो 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो नीचे 4 पाई आ जाएगा। ठीक है, और ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लैम्डा into पाई हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ये पाई से पाई कट जाएंगे आपस में, है ना, पाई से पाई वापस आपस में कट जाएंगे, पाई को वापस जीरो रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन देख लेंगे, जैसे पाई को मैंने यहाँ पे जीरो रख लिया, 2n प्लस 1 वहाँ पे पाई वहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्स मिनिमम की वैल्यू अपनी क्या निकल के आएगी, एक्स जो मिनिमम है उसकी वैल्यू अपनी क्या निकल के आएगी यहाँ पे 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 4 निकल के आएगी। ठीक है, ये अपनी वैल्यू निकल के आएगी एक्स मिनिमम, एक्स मिनिमम की वैल्यू निकल के आएगी। इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, एक्स मिनिमम जो क्या निकल के आया 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा डिवाइड बाय 4। कहने का मतलब ये है कि इन वैल्यू के ऊपर 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 4, इस वैल्यू के ऊपर क्या अपन को मिलेगा, मिनिमम अपन को मिलेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू अपन इंटीजर रख सकते हैं, इसमें 0 2 3 1 4 सब रख सकते हैं। तो 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ये सब रखेंगे। और 5 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 रखेंगे। 5 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखी। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 के ऊपर जो एक्स मिनिमम पहली वैल्यू को क्या निकल के आएगी, यहाँ के माइनस का साइन आएगा। n की वैल्यू को मैं 0 रखता हूँ, ये वाला पार्ट में 0 हो गया पूरा। ठीक है, और ये सब कट कटा के वहाँ पे क्या निकल के आया 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा डिवाइड बाय 4। तो n की वैल्यू से मैं 0 रखता हूँ तो लैम्डा बाई 4 निकल के आएगा माइनस लैम्डा बाई 4 निकल के आएगा। ठीक है, पहला मिनिमम अपन को क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा बाई 4 के ऊपर। दूसरा मिनिमम अपन को क्या मिलेगा, माइनस 3 लैम्डा बाई 4 के ऊपर। जब मैं n की वैल्यू बंद रखूँ, n की वैल्यू यहाँ पे बंद रखो, n की वैल्यू बंद रखो तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 लैम्डा डिवाइड बाय 4 आगे माइनस करोगे तो माइनस 3 लैम्डा डिवाइड बाय 4 के ऊपर अपन को नेक्स्ट मिनिमम मिलेगा। इसके बाद मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा, n की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 लैम्डा डिवाइड बाय 4 आगे माइनस है तो माइनस 5 लैम्डा डिवाइड बाय 4। इस तरीके से वैल्यू अपन को आगे मिलती जाएगी। ठीक है, तो पहला मिनिमम अपन को क्या मिला माइनस लैम्डा बाई 4, दूसरा मिला माइनस 3 लैम्डा बाई 4, तीसरा मिला माइनस 5 लैम्डा बाई 4। इस तरीके से आगे कब मिलेगा माइनस लैम्डा 7 लैम्डा बाई 4, इसके ऊपर अपन को मिनिमम मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये अपन को मिनिमम के पॉइंट मिल गए। यहाँ भी वही चीज देखना रहेगा कि दो मिनिमम के बीच का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का मिनिमम के बीच का डिफरेंस अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, लैम्डा बाई 2 निकल के आएगा। ठीक है, इसको आप निकालोगे ना, जैसे लैम्डा बाई 4 प्लस इसको माइनस करोगे, माइनस प्लस हो जाएगी 3 लैम्डा डिवाइड बाई 4। ठीक है, और क्या था इसके अंदर, है ना, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो इनका कितना निकल के आएगा। तो बेसिकली इसके अंदर अपन अगर दो जो आपके मिनिमम है उनके बीच का डिफरेंस जानना चाहते तो कितना आएगा, जैसे ही माइनस लैम्डा बाई 4 है, माइनस लैम्डा बाई 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा बाई 4। इनका अपन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये 2 लैम्डा बाई 4 और ये 4 से 2 कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, कहने का मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 आएगा। वैसे इनका जब डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, लैम्डा बाई 2 निकल के आएगा। वापस माइनस 7 लैम्डा बाई 4 है, उसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, हर बार लैम्डा बाई 2 ही निकल के आएगा, हर बार लैम्डा बाई 2 निकल के आएगा। तो कहने का सेंस क्या है, देयर इज लैम्डा बाई 2 डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा। दो जो कंसेक्यूटिव मिनिमा जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, लैम्डा बाई 2 निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और अपना मैक्सिमम था उसका डिस्टेंस कितना निकल के आ रहा था, लैम्डा बाई 2 ही निकल के आ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है अपना, जब इसकी वेव फॉर्म हम बुलाते हैं तो e टू द पावर जो थीटा होती है उसकी वेव फॉर्म साइनसॉइड जैसे इस तरीके से अपने निकल के आती है। ठीक है, अब ये जो वेव फॉर्म इससे अपन इसे निकालेंगे तो अपन क्या देखेंगे, जैसे मान लो कि इस तरीके की वेव फॉर्म अपनी आ रही है तो यहाँ पर मैक्सिमम है, ये वाले मैक्सिमम वाले पॉइंट है। ठीक है, और ये वाले जो मिनिमम वाले पॉइंट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो अपन देखेंगे दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस देखेंगे, मतलब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक का डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा, ये
लैम्डा बाई 2। और वैसे ही अगर दो मिनिमा के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, लैम्डा बाई 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये अपने निकल के आएगी इस तरीके से स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वी मैक्सिमा डिवाइड बाय वी मिनिमा। वी मैक्सिमा और वी मिनिमा का जो रेशियो निकल के आता है वही अपना होता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। ठीक है, तो वी मैक्सिमा की वैल्यू अपने निकाल दी। वी मैक्सिमा की वैल्यू अपनी क्या निकल के आएगी, 1 प्लस मॉड गामा निकल के आएगी। वी मैक्सिमा की वैल्यू 1 प्लस मॉड गामा निकल के आएगी। और वी मिनिमा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 माइनस मॉड गामा। कैसे निकल के आएगी, e टू द पावर जो j 5 प्लस 2 बीटा एक्स था, है ना, उसमें जो e टू द पावर j 5 प्लस 2 बीटा एक्स था उसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या माइनस 1 हो सकती है। तो जब वो 1 होगी तब तो अपना प्लस लैम्डा प्लस गामा यहाँ पे हो जाएगा, और जब माइनस 1 होगी तो ये माइनस गामा अपने यहाँ पे हो जाएगा। तो जब माइनस होगी तब मिनिमा होगा, और जब मैक्सिमम होगी तब, जब 1 होगी तब मैक्सिमम होगा। इस तरीके से ये अपना स्टैंडिंग वेव रेशियो निकल के आएगा। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो जो क्या होता है, बेसिकली ये अपन ने जान लिया है, जो अपना वी मैक्स है और वी मिनिमम का जो रेशियो होता है वही होता है अपना स्टैंडिंग वेव रेशियो। मतलब जो वोल्टेज मैक्सिमम है अपनी जो वेव इक्वेशन के अंदर, और जो मिनिमम वोल्टेज है उसका जो रेशियो निकल के आता है वही अपना होता है स्टैंडिंग वेव रेशियो। उसकी वैल्यू अपन को पता है क्या निकल के आती है, 1 प्लस मॉड गामा डिवाइड बाय 1 माइनस मॉड गामा। ठीक है, ये निकल के आती है। और मॉड गामा क्या होता है, गामा क्या हमने पढ़ा था ना, गामा क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है गामा। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू अपन ने देखी थी, है ना। प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्लेक्टिव वोल्टेज डिवाइड बाय इंसिडेंट वोल्टेज, ये अपन ने पढ़ा था ना पिछली क्लास के अंदर। तो उसकी वैल्यू अपन ने जानी थी कि अपना प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। उसकी वैल्यू जब अपन ने देखी थी तो अपन को पता चला था कि 0 से 1 के बीच में लाई करती है प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा की वैल्यू, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो जब मैं इस गामा की वैल्यू मॉड गामा जो है इसकी वैल्यू में 0 डालूंगा तब क्या होगा, इसको अगर मैं अब 0 करूँ, इसको अगर मैं 0 करूँ, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो अपना स्टैंडिंग वेव रेशियो कितना निकल के आता है, 1 के बराबर निकल के आएगा, 1 बाई 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो अपना 1 निकल के आएगा। ठीक है, और वैसे ही जब मैं इसकी जो अपना प्रोपोगेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हाईएस्ट करूँ, मतलब 1 के बराबर करूँ, इसकी वैल्यू जब मैं हाईएस्ट कर दूँ, मतलब इसको अगर मैं ऊपर भी 1 कर दूँ तो ऊपर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ऊपर भी 1 हो जाएगा और नीचे कितना जाएगा 1 माइनस 1, मतलब ये नीचे क्या हो गया 0 हो गया। तो 2 डिवाइड बाई 0, मतलब किसी को भी 0 से डिवाइड करके क्या निकल के आता है, इनफाइनाइट निकल के आता है, इनफाइनाइट निकल के आता है। तो कितनी हो गई अपनी स्टैंडिंग वेव रेशियो की जो वैल्यू कितनी निकल के आई है, इनफाइनाइट निकल के आई है। तो इससे एक चीज़ अपन को जानने को मिली है कि अपना जो स्टैंडिंग वेव रेशियो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, जो 1 है स्टैंडिंग वेव रेशियो जो अपना कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा। ये अपना स्टैंडिंग वेव रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या होता है, जो अपना मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय मिनिमम वोल्टेज, जो अपनी वेव इक्वेशन का मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय मिनिमम वोल्टेज, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में लाई कर सकती है।